एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ प्लस पॉइंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज हमारा पहला लेक्चर है ग्रुप थ्योरी का। तो चलिए पहले लेक्चर में शुरुआत करते हैं ग्रुप थ्योरी की। ग्रुप थ्योरी बीएससी में फर्स्ट ईयर में लगती है बुक और बीएससी बीएड में सेकंड ईयर में लगती है ग्रुप थ्योरी। और ग्रुप थ्योरी पढ़ने से पहले अगर आपने 12वीं क्लास में पढ़ा है, किसी भी 11वीं क्लास में पढ़ा है किसी भी सेट के बारे में, 11वीं क्लास का पहला चैप्टर है सेट, तो उस सेट में के बारे में जितनी भी रिलेटेड चीजें हैं वो आपने पढ़ी हैं, डेफिनेशंस वगैरह भी पढ़ी हैं। और 12th क्लास में आपने पढ़ी हैं बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। तो सेट और बाइनरी ऑपरेशन की जो कुछ प्रॉपर्टीज है उनसे मिलकर हम चर्चा करेंगे ग्रुप, किसी भी ग्रुप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो शुरुआत होती है बेसिकली किसी भी सेट से, किसी भी एक सेट से आप शुरुआत करते हैं। किसी भी सेट में कुछ प्रॉपर्टीज लगाते हैं आप, बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी आपने जो किसी सेट के अंदर लगती हैं। तो अगर सेट, किसी सेट के अंदर कोई सेट कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो कर लेता है, कोई सेट अगर कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करता है तो वो सेट बन जाता है एक ग्रुप। तो वो सेट बन जाता है एक ग्रुप। और अगर ये ग्रुप भी कुछ प्रॉपर्टीज जो बताई जाएगी आपको वो प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, वो प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, तो ये जो ग्रुप है ये बन जाता है एक रिंग जिसको हम बोलते हैं वलय। और ये होता है हिंदी में एक समूह है। तो कोई सेट है कि सेट के अंदर अगर आप कुछ प्रॉपर्टीज है वो फॉलो करवा देते हैं कि ये सेट फॉलो कर रहा है इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए, तो वो बन जाता है ग्रुप। और अगर ग्रुप भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो फॉलो कर लेता है तो वो ग्रुप बन जाता है एक रिंग। आप ग्रुप थ्योरी में पढ़ेंगे टोटली डिटेल ग्रुप के बारे में कि ग्रुप क्या होता है, उससे रिलेटेड जो भी चीजें आएंगी उस सारी ग्रुप थ्योरी में आप पढ़ लेंगे। और एक बुक सेकंड ईयर में लगती है बीएससी बीएड में, सेकंड ईयर में लगती है रिंग थ्योरी, जिसमें आप रिंग से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। तो रिंग थ्योरी पढ़ने से पहले आपको ग्रुप के बारे में सब चीजें पता होनी जरूरी है, तब आप आगे रिंग थ्योरी पढ़ पाएंगे। और बीएससी के अंदर रिंग थ्योरी लगती है थर्ड ईयर के अंदर। तो चलिए हमें डिस्कस करना है सेट के बारे में। आप पढ़ चुके हैं, सेट के बारे में आप जानते हैं कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह सेट होता है। ये तो डेफिनेशन है इसकी, इससे रिलेटेड जो डेफिनेशन है वो आप जानते हैं। अब हमें डिटेल में पढ़ना है इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है जो एक सेट फॉलो करे तब वो ग्रुप बनेगा। ये प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, तो ये प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करते हैं। तो प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कस करते हैं। जो पहली प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं संवृत, संवृतता, वो उसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, हिंदी में संवृतता। अब ये संवृतता क्या है किसी भी सेट के अंदर? उदाहरण के तौर पर अगर कोई सेट मान के चलते हैं उसके अंदर समझते हैं सारा कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई सेट है जिसे आपने एस से डिनोट किया है, उस सेट के अंदर एक्स प्रकार के सभी एलिमेंट हैं और वो एक्स कहां से लिए जाएंगे? इंटीजर नंबर में से। अगर आपके पास ऐसा कोई सेट दिया हुआ है जिसके अंदर ऑल इंटीजर नंबर्स हैं, ठीक है, और ये तरीका डिनोट करने का, यानी कि एक्स टाइप के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी एस के अंदर, और एक्स कहां से लिए जाएंगे? इंटीजर नंबर में से लिए जाएंगे। अब समझते हैं इसको। देखिए संवृतता ये कहती है कि अगर आपके पास फॉर ऑल, इस ए का मतलब होता है उल्टे, ए का मतलब होता है फॉर ऑल, यानी कि इस तरीके के सभी एलिमेंट, दो एलिमेंट आपके पास हैं ए कोमा बी,
तब, और ये एलिमेंट है आपने किसी सेट के अंदर से उठाए हैं, तब अगर ए स्टार बी जो उत्तर आएगा, मान लीजिए सी उत्तर आएगा, अगर ये भी उस सेट एस के अंदर है, आपने दो एलिमेंट उठाए किसी सेट के अंदर से ए और बी, उनको ऑपरेट किया। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है उस पर भी हमने वीडियो बना रखी है, वो भी आप देखें तब आप समझ जाएंगे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। यानी कि दो एलिमेंट को आप उन दोनों को ऑपरेट करेंगे किसी न किसी ऑपरेशन के द्वारा, और वो ऑपरेशन अगर उस सेट के अंदर आता है तब उसको बोलेंगे संवृतता। यानी कि ये जो सेट है, जिस सेट से आपने ए और बी लिए हैं, वो सेट है, वो उस ऑपरेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है तब वो ऑपरेशन कन्वर्ट हो जाता है बाइनरी ऑपरेशन में। ये हमने पढ़ा है उस वीडियो में, बाइनरी ऑपरेशन की जो वीडियो बनाई थी उसमें, कि अगर कोई ऑपरेशन है, ऑपरेशन किस प्रकार हो सकता है, आप दो संख्याओं को जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं या घटा सकते हैं। तो अगर वो ऑपरेशन करने के बाद उत्तर आ रहा है वो भी उसी सेट के अंदर है जिस सेट से हमने वो दोनों एलिमेंट लिए थे, तब वो ऑपरेशन बन जाता है एक बाइनरी ऑपरेशन। तो और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं संवृत प्रॉपर्टी या संवृतता नियम। अब इस सेट के अंदर बात करें, ये एक एग्जांपल के तौर पर समझने के लिए एग्जांपल है कि सेट के अंदर आप मान लीजिए आपने 2 और 3 दो एलिमेंट उठाए हैं, 2 और 3, जैसे यहाँ पे ए और बी थे, 2 और 3 उठा लिए, इंटीजर नंबर है, इस सेट के अंदर आएंगे। अब देखिए ए स्टार बी, तो स्टार बी कुछ ना कुछ ऑपरेशन लेना पड़ेगा। ऑपरेशन में लेके चलता हूं कि एक आपके पास प्लस वाला ऑपरेशन है, प्लस एक ऑपरेशन है, दोनों को ऑपरेट कीजिए। 2 स्टार कितना है प्लस बी कितना है 3, कितना आएगा 5। क्या 5 भी इंटीजर नंबर के अंदर आता है? 5 इंटीजर नंबर के अंदर आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो सेट है वो प्लस के लिए संवृत नियम का पालन करता है। इस प्रकार से ये एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं अपने, और ये एक बेसिक है, ये है इसका मैथमेटिकली तरीका लिखने का। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी ये सब दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है साहचर्यता। और इसको इंग्लिश में बोलते एसोसिएटिव। एसोसिएटिविटी या साहचर्यता। अब यह प्रॉपर्टी क्या कहती है? यह प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास 3 एलिमेंट है किसी सेट के अंदर, फॉर ऑल ए, बी, सी, अगर आपने किसी सेट के अंदर से उठाए हैं, तब ए स्टार बी, यानी कि पहले इन दो एलिमेंट को आप ऑपरेट कर लीजिए, जो आपके पास ऑपरेशन है उनके द्वारा ऑपरेट कर लीजिए। फिर उत्तर जो आएगा उसको ऑपरेट कीजिए तीसरे एलिमेंट के साथ, जो तीसरा एलिमेंट सी आपने लिया था। या फिर अब आप एक काम करें, पहले बी और सी को ऑपरेट कर लें, या फिर आप एक काम करें कि बी और सी को पहले ऑपरेट कर लें, फिर बाद में ऑपरेट करें ए को। क्या ये दोनों बराबर आते हैं? तब ये दोनों अगर बराबर आते हैं, इसका मतलब ये है कि वो ऑपरेशन के लिए वो क्या है, सेट क्या है, उस ऑपरेशन के लिए साहचर्यता नियम का पालन करता है। इसमें समझते हैं, एलिमेंट मान लीजिए 2, 3 और एक एलिमेंट मान लिया मैंने 4, इंटीजर नंबर के अंदर आते हैं तीनों एलिमेंट। ए स्टार बी ऑपरेशन क्या था? प्लस का। ऑपरेशन क्या था? प्लस का। तो ए स्टार बी, पहले 2 स्टार क्या है? प्लस, बी कितना है 3, स्टार क्या है? प्लस, सी की जगह कितना है 4, बराबर ए की वैल्यू कितनी है 2, स्टार की जगह प्लस, ब्रैकेट बी स्टार सी, बी कितना है 3 प्लस 4। क्या ये दोनों इक्वल आएंगे? 3 और 2 5 प्लस 4, 2 प्लस 4 और 3 7, 5 और 4 9, 7 और 2 9, इक्वल आ गए हैं। ये तो इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि प्लस के लिए ये जो सेट हमने लिया है ये क्या है? साहचर्यता नियम का पालन करता है। ये इसकी
मैथमेटिकल फॉर्म इसको लिखने का, ये है याद करने का तरीका, ये याद कर लीजिएगा। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी कहती है तत्समक अवयव का अस्तित्व, कि तत्समक अवयव का अस्तित्व है या नहीं उस सेट के अंदर। अब ये तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ये क्या है? ये कहता है कि अगर आपके पास एक एलिमेंट उठा लीजिए उस सेट के अंदर से, जो सेट आपके पास ए, उस सेट जो सेट है एस, उसके अंदर से एक एलिमेंट उठा लीजिए, ए एलिमेंट उठा लिया मैंने, तो उस सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट ई भी होना चाहिए, उस सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट ई भी होना चाहिए जब आप ए और ई को ऑपरेट करें। इसके लिए जब आप ए और ई को ऑपरेट करेंगे तो आपको ए ही उत्तर मिल जाए। ए एलिमेंट उस सेट से उठाइए और एक ऐसा एलिमेंट ई उसी सेट से होना चाहिए, उसी सेट में होना चाहिए कि जब आप ए और ई को ऑपरेट करेंगे उस ऑपरेशन के द्वारा, तब आपको ए ही उत्तर मिल जाएगा वापस। कैसे? यहां से ए मान लीजिए मैंने उठा लिया -2 का एलिमेंट उठा लिया, इंटीजर नंबर है, -2 ए की जगह उठाया है मैंने। ऑपरेशन कौन सा है? प्लस का ऑपरेशन है, तो यहां पे लिखूंगा प्लस ई। एक बार ई वैल्यू है नहीं मेरे पास, ई की निकालनी है मुझे, तो ई का ई लिख देता हूं मैं। इक्वल कितना आना चाहिए? ए ही आना चाहिए वापस। ए कितना माना है हमने? -2 ई बराबर कितना आया? ई बराबर कितना आया? 0। -2 ये कैंसिल हो गए। ई बराबर कितना है? 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो तत्समक अवयव है ई, तत्समक अवयव को दर्शाने का जो सिंबल रहता है वो होता है स्मॉल ई, और स्मॉल ई का वैल्यू आई है 0। और एक चीज आप याद रखिए कि जो तत्समक अवयव होता है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, वो एक सेट के अंदर सिर्फ एक ही होता है। यानी कि आपको आइडेंटिटी एलिमेंट अगर आपने -2 लिया है और आपको 0 मिल गया है, तो कोई भी एलिमेंट आप उठाएंगे इंटीजर नंबर में से यहाँ पे, तो आपको 0 ही आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी सेट के अंदर सिर्फ एक ही होता है, यूनिक होता है। चलिए जो चौथी प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। एक दिन साफ करते हैं। तो चौथी प्रॉपर्टी है वो है प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव क्या है? प्रतिलोम अवयव ये कहता है कि अगर आपके पास एक एलिमेंट ए है किसी सेट के अंदर, कि जो आपके पास सेट है उसके अंदर से आप एक एलिमेंट उठा लीजिए, मान लीजिए ए उठा लिया आपने, तो उस सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट बी भी होगा, एक ऐसा एलिमेंट बी भी होगा उसी सेट के अंदर, कि जब आप ए और बी को ऑपरेट करेंगे, कि जब आप ए और बी को ऑपरेट करेंगे तब आपको उस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा, उस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। अब वो एग्जांपल की तरह समझ में आया, देखिए ये रहा, एक एलिमेंट उठाना है मुझे, एक कोई भी एलिमेंट उठा लेता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे 5 उठा लिया, इंटीजर नंबर है 5, तो और एक एलिमेंट बी भी होगा, तो बी मुझे ज्ञात करना है कि वो एलिमेंट है कौन सा, स्टार कितना है, स्टार मैंने माना है प्लस का बाइनरी ऑपरेशन, तो यहाँ पे प्लस लिख लीजिए। बी मुझे ज्ञात करना है बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट पीछे हमने ज्ञात किया है 0, क्योंकि पूरे सेट के अंदर तो यही होगा, चाहे 5 ले चाहे -2 ले, 0, तो बी की वैल्यू आ गई -5, यानी कि -5 क्या है? प्रतिलोम अवयव है। ये बी यहां पे होता है, ये बी होता है प्रतिलोम अवयव।
प्रतिलोम अवयव। तो प्रतिलोम अवयव क्या है? -5। और एक चीज याद रखें कि जो प्रतिलोम अवयव है वो प्रत्येक अवयव का, उस सेट के प्रत्येक अवयव का अलग अलग हो सकता है। जो तत्समक अवयव था, जो आइडेंटिटी एलिमेंट था, वो तो पूरे सेट का एक रहेगा, लेकिन जो प्रतिलोम अवयव है वो प्रत्येक एलिमेंट का अलग अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पे 5 के लिए 5 का प्रतिलोम अवयव -5, इसको बोला कैसे जाएगा? 5 का प्रतिलोम अवयव क्या है? -5। अगर यहाँ पे 2 होता तो -2, 3 होता तो -3। तो ये है प्रतिलोम अवयव। अब एक पांचवी प्रॉपर्टी और देख लीजिए। पांचवी प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी है क्रम विनिमयता। पांचवी प्रॉपर्टी है क्रम विनिमयता। अब ये क्रम विनिमयता ये कहती है कि अगर आपने फॉर ऑल 2 एलिमेंट्स, कि अगर आपने 2 एलिमेंट उठा लिए किसी सेट के अंदर से, तो सेट ऐसा उसके अंदर से आपने 2 एलिमेंट उठा लिए ए और बी। अब अगर आप ए और बी को ऑपरेट करेंगे, ए और बी को ऑपरेट कर लीजिए, और दूसरी तरफ आप पहले बी को रखिए, बाद में ए को, बी स्टार ए करिए, ए और बी को ऑपरेट कीजिए, या फिर आप बी और ए को ऑपरेट कीजिए। दोनों मान अगर बराबर आते हैं तब वो क्या है? उस ऑपरेशन के लिए क्रम विनिमयता नियम का पालन करता है या कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो करता है। यहाँ पे देखेंगे अगर 2 एलिमेंट इंटीजर नंबर के उठाने आपको, जैसे -1 और -2 उठा लिया आपने, -1 -2 इंटीजर नंबर है, तो -1 प्लस -2 करें, क्योंकि प्लस का ऑपरेशन लिया है हमने, या फिर आप पहले -2 करें, बाद में -1 लिखें। कितना? यहाँ से भी कितना आएगा? -3, और यहाँ से भी कितना आएगा? -3। यानी क्या ये दोनों मान इक्वलाइज का मतलब क्या है? इस ऑपरेशन के लिए ये जो सेट है वो क्रम विनिमयता जो नियम है उसका पालन करता है। अब ये जो 5 प्रॉपर्टी है, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी हमें फॉलो करवानी होगी ग्रुप के लिए, वो देखते हैं। अब वो देखते पांच प्रॉपर्टी कौन कौन सी होगी? पहली प्रॉपर्टी संवृतता, दूसरी प्रॉपर्टी साहचर्यता, तीसरी प्रॉपर्टी तत्समक अवयव का अस्तित्व, चौथी प्रॉपर्टी प्रतिलोम अवयव, पांचवी प्रॉपर्टी क्रम विनिमयता, पांच प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं ग्रुप की। ग्रुप से रिलेटेड कुछ और ग्रुप भी आएंगे कि अगर ग्रुप नहीं बनता है तो क्या करेंगे। अब देखिए यहां पे लिखते हैं कि फर्स्ट, अगर कोई ऐसा सेट आपने ले लिया कि सिर्फ पहली ही प्रॉपर्टी संवृत ही लागू हो रही है, बाकी कोई प्रॉपर्टी लागू नहीं हो रही है, तब उस ग्रुप, उस सेट को क्या बोलेंगे? उस सेट को क्या बोलेंगे? कल्प ग्रुप, क्वासी ग्रुप। अगर आपने पहली प्रॉपर्टी फॉलो करवा दी, सिर्फ पहली, तो आप कह दीजिए कि वो ग्रुप क्या है? कल्प ग्रुप है, या क्या है? समूहाभ है, क्वासी ग्रुप है। और पहली प्रॉपर्टी की एक बात और भी बताई है मैंने कि अगर पहली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है तो वो ऑपरेशन क्या बन जाता है? बाइनरी ऑपरेशन बन जाता है। पहली प्रॉपर्टी जहां भी फॉलो हो गई वो ऑपरेशन हो जाएगा बाइनरी ऑपरेशन उस सेट के लिए। दूसरा आप आगे देखिए कि मान लीजिए 2 प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, 2 प्रॉपर्टी, बाकी तीनों नहीं हो रही, तब क्या बोलेंगे? सेकंड नंबर पे आता है कि फर्स्ट भी फॉलो करा दिया आपने, प्लस में सेकंड भी फॉलो करवा दी, तब उसको कह देना कि ये ग्रुप कौन सा है? सामी ग्रुप है। तब ये ग्रुप कौन सा होगा? सामी ग्रुप।
अब देखिए तीसरे नंबर पर कि अगर शुरू वाली तीन प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, शुरू वाली तीन प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, दो फॉलो नहीं हो रही है, अगर पहली भी फॉलो हो रही है प्रॉपर्टी, दूसरी भी फॉलो हो रही है और तीसरी भी फॉलो हो रही है, तब इसको बोलेंगे मोनोइड। तब इसको बोलेंगे मोनोइड, या इसको इंग्लिश में लिखते हैं मोनोइड। ठीक है, अगर चार प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, पहली दूसरी और तीसरी चौथी, चार शुरू वाली चार प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, यानी कि अगर आप पहली भी प्रॉपर्टी फॉलो करवा रहे हैं, दूसरी प्रॉपर्टी भी फॉलो करवा रहे हैं, तीसरी प्रॉपर्टी भी फॉलो करवा रहे हैं और चौथी प्रॉपर्टी भी फॉलो करवा रहे हैं, तब इसको बोल देना कि क्या है। जब चार प्रॉपर्टी फॉलो हो जाए शुरू वाली, तब कह देना कि ये बन गया भाई ग्रुप, जो हम पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हमें पढ़ना है पूरी बुक में पढ़ना है हमें। तो शुरू वाली चार प्रॉपर्टी फॉलो होनी जरूरी है अगर कोई ग्रुप है। अगर आपको ये दे दिया जाए कि ये सेट इस ऑपरेशन के लिए एक ग्रुप है, तो समझ जाना कि वो चारों प्रॉपर्टी उसके अंदर लगेगी। ठीक है, और अगर पांचों ही फॉलो करे, अगर पांचों ही प्रॉपर्टी लग रही है, तब उसको बोल देना, यानी कि पांचवा जो लास्ट आएगा उसको बोल देना आप अबेली ग्रुप, उसको बोल देना आप अबेली ग्रुप। अगर पांचों ही प्रॉपर्टी उसके अंदर फॉलो हो उस सेट के अंदर, तब वो क्या बन जाएगा, अबेली ग्रुप। तो ये था ग्रुप से रिलेटेड डेफिनेशन। समझिए कि कोई ग्रुप क्या होता है। ग्रुप कोई भी अगर सेट, कोई भी एक समुच्चय अगर चार प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ये चार शुरू वाली चार, तो वो बन जाता है एक ग्रुप। और अगर आपको ये दिया है कि ग्रुप अबेली ग्रुप है, तब मतलब पांचवी प्रॉपर्टी भी आपको फॉलो करवानी पड़ेगी। एक चीज और ध्यान रखें कि अगर आपको दिया है कोई सेट अबेली ग्रुप है, तो मतलब पांचों, अगर कोई ग्रुप अबेली ग्रुप है, इसका मतलब सिर्फ पांचवी, क्योंकि ग्रुप आ गया तो चार प्रॉपर्टी तो उसमें होगी। अगर आपको हमें ज्यादातर जो ऑपरेशन की बात करें, हम बार बार नाम ले रहे हैं ऑपरेशन या बाइनरी ऑपरेशन। कोई भी ऑपरेशन बाइनरी कब बनता है, जब वो सैमरित नियम का पालन करे। तो दो ऑपरेशन ज्यादातर मुख्यतः काम में लिए जाते हैं, एक प्लस वाला और एक गुणा का। अच्छा, ग्रुप को दर्शाने का तरीका क्या रहेगा, ग्रुप जी से लिखते हैं, कैपिटल जी, ये वाला जो जी है कैपिटल जी। इस कैपिटल जी का मतलब, अब अगर ये प्लस के लिए ग्रुप है, मान लीजिए कि जी प्लस के लिए ग्रुप है, तो इसको लिखने का तरीका ये रहेगा, जी कोमा प्लस लिख दीजिए यहाँ पे और इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अगर जी गुणा के लिए एक ग्रुप है, तो जी और आगे गुणा, इस प्रकार इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब जैसे अलग अलग सेट हो सकते हैं, सपोज दैट इंटीजर नंबर का एक सेट है, इंटीजर नंबर का सेट है, प्रीमियम संख्या और रेशनल नंबर का एक सेट है, रियल नंबर का एक सेट है, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सेट है। ठीक है, चार सेट है। इनमें से कौन प्लस के लिए ग्रुप है और कौन गुणा के लिए ग्रुप है, ये बता सकते हैं। जेड प्लस के लिए ग्रुप है, ये प्लस के लिए ग्रुप है, ये नंबर ये भी प्लस के लिए ग्रुप है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट भी ये भी प्लस के लिए ग्रुप है। गुणा के लिए इंटीजर नंबर का सेट है, वो गुणा के लिए ग्रुप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब आप गुणा के लिए, मान लीजिए आपके पास 4 आ गया, तो 4 के लिए अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे, जो ए स्टार बी बराबर ई वाली कंडीशन थी, बी का मान, ए का मान तो 4 है, बी का मान आएगा 1/4। 1/4 इंटीजर नंबर के अंदर नहीं आता।
तो ए बटे 4 इंटीजर नंबर के अंदर नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, प्रतिलोम अवयव नहीं है। प्रतिलोम अवयव नहीं है तो वो क्या नहीं है, ग्रुप नहीं है। तो गुणा के लिए ये ग्रुप इंटीजर नंबर का सेट ग्रुप नहीं है। प्रीमियर संख्याओं के अंदर आएगा 1 बटे 4 आता है, 3 के लिए 1 बटे 3 1 बटे 3 भी आता है, तो ये होगा। और रियल नंबर के लिए भी होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी एक ग्रुप होगा। यानी कि Z प्लस एक ग्रुप है, Q प्लस एक ग्रुप है, R प्लस एक ग्रुप है और C प्लस एक ग्रुप है। Z गुणा ग्रुप नहीं है, Z गुणा ग्रुप नहीं है। Q गुणा के लिए ग्रुप है, रियल नंबर भी गुणा के लिए ग्रुप है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी गुणा के लिए ग्रुप है। ये चीज भी आप ध्यान रखिए, याद रखिए, ठीक है, ये चीजें। तो और इसके अलावा अगर किसी ग्रुप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है वो भी याद रखें। किसी भी ग्रुप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसके अंदर का आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर केवल आइडेंटिटी एलिमेंट है तब भी वो ग्रुप हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल आप लिखिए कि अगर आपके पास कोई सेट है जिसके अंदर सिर्फ 0 है, कोई एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सिर्फ 0 है, तो वो प्लस के लिए ग्रुप है, तो वो प्लस के लिए एक ग्रुप है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट होना तो जरूरी है किसी भी ग्रुप के लिए। ये प्लस के लिए एक ग्रुप है, गुणा के लिए नहीं है, क्योंकि गुणा के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है और प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 0 होता है। ये चीज भी आप याद रखें कि प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 0 होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट ई की वैल्यू, ई का मान प्लस के लिए हमेशा 0 और गुणा के लिए ई का मान हमेशा 1 होता है, 1। ये चीज भी आप याद रखें। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। टेक केयर।